हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइज आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। सो आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर 6 ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है यूजिंग थ्योरम 6.2। देखिए थ्योरम 6.2 हमारे पास कौन सी थ्योरम है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। 6.2 इज कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम में क्या था हमारे पास कि अगर हमारे पास ट्राइंगल में किन्हीं भी दो साइड्स के रेशोज इक्वल हो जाते हैं तो थर्ड साइड पैरेलल हो जाते हैं। देखिए कहने का मतलब क्या है कि ट्राइंगल ABC में D कोई भी पॉइंट है AB पर एंड E कोई भी पॉइंट है हमारा AC पर। ओके, सो इन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो ये वाली लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल होगी। सो गिवन क्या होता है इस वाले क्वेश्चन में? हमें गिवन होता है कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो रिजल्ट क्या निकल के आता है? DE अपॉन BC। DE is parallel to BC। ओके, सो ट्राइंगल ABC में DE ट्राइंगल की किन्हीं भी टू साइड्स पे डिस्टिंक्ट पॉइंट गिवन है और उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है वो ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होती है। सो ये चीज़ हमें यहाँ पे प्रूव करनी होती है। सो इसका यूज़ हम इस वाले क्वेश्चन में करेंगे। अगर आपने बीपीटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम नहीं देखी है सो आप जाके मेरे चैनल पे पहले 6.1 और 6.2 थ्योरम के प्रूफ देख लें। ओके, सो अब देखते हैं यहाँ पे। देखिए इस क्वेश्चन में ना आपको फिगर गिवन नहीं है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में फिगर गिवन नहीं थी, हमने क्वेश्चन को रीड करके फिर फिगर यहाँ पे ड्रॉ करी थी। सेम हम यहाँ भी वही करेंगे। देखिए तो ट्राइंगल बनाना पड़ेगा हमें इसमें। सो ABC। अब देखिए prove that the line joining the midpoint of any two sides आप ट्राइंगल की किन्हीं भी टू साइड्स पे मिड पॉइंट ले सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप ये वाली साइड और ये वाली साइड पे मिड पॉइंट ले लें, ये वाली साइड या ये वाली साइड पे मिड पॉइंट ले लें। बट मोस्टली हम क्या करते हैं, हम ट्राइंगल को इस तरह से सीधा देखते हैं तो हम इन वाली दोनों साइड्स पे मिड पॉइंट लेते हैं। सो मैं भी यही करने वाली हूँ। देखिए ABC में D एंड E आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड AC। ओके, सो अब हम क्या करेंगे? देखिए prove that the line joining the midpoint of any two sides of a triangle parallel to third side। इसका मतलब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ओके, कि D is the midpoint of AB, E is the midpoint of AC, so DE parallel to BC। ओके, सो सबसे पहले इसमें गिवन राइट करेंगे। तो गिवन में क्या राइट करेंगे हम? देखिए यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हमने लेट किया है। सबसे पहले तो लेट ट्राइंगल ABC। ओके, सो इन ट्राइंगल ABC D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, दैट इज AD इक्वल्स टू DB। एंड सेकेंड लाइन हमारे पास कितनी आएगी कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। यहाँ हम राइट करेंगे E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। सो दैट इज कितना हो जाएगा? AE इज इक्वल टू EC। AE इज इक्वल टू EC। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, इसको इक्वेशन सेकेंड लेंगे। ठीक है, D is the midpoint of AB and E is the midpoint of AC। Now to prove what we have to prove? To prove लेंगे, इसका मतलब DE is parallel to BC। DE is parallel to BC, हमें ये प्रूव करना है। ओके, सो अब देखिए हमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम का यूज़ करना है तो हम प्रूफ पे चलते हैं। अब देखिए मुझे इस वाले पार्ट की नीड नहीं है तो मैं ये वाला पार्ट यहाँ से हटा देती हूँ। ओके, हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस वाले पार्ट को यहाँ पे राइट करेंगे। सो फर्स्ट देखते हैं। देखिए इन ट्राइंगल ABC प्रूफ में इन ट्राइंगल
ABC, AD is equal to DB from equation first and A is equal to EC from equation सेकेंड। तो हमें इस वाली थ्योरम का यूज करना है, मतलब रेशोज को इक्वल लेके आना। सो हम उसी के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करेंगे। हम क्या करेंगे कि AD अपॉन DB, ओके। अब देखिए AD DB के इक्वल है, तो हम यहाँ क्या करेंगे DB अपॉन DB, इससे कैंसिल होके 1 आ जाएगा। कहाँ से आया? फ्रॉम फर्स्ट। कहाँ से आया? फ्रॉम फर्स्ट। नाउ AE अपॉन EC करेंगे। नाउ AE अपॉन EC करेंगे, AE और EC, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम सेकेंड AE इक्वल्स टू EC, हमारे पास इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, या तो आप AE को EC पुट कर दो या EC को AE पुट कर दो। तो EC अपॉन EC, इससे ये कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू 1। ये कहाँ से आया? फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ओके। अब आप देखिए कि ये हमारा फर्स्ट से आ गया, ये हमारा सेकेंड से आ गया। तो इसको अगर हम देखें, सो दिस इज इक्वेशन 3, दिस इज इक्वेशन 4। अब हम देखें, सो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 वी हैव 3 and 4 से। अब देखिए हमारे पास क्या है कि AD अपॉन DB 1 के इक्वल आ रहा है एंड AE अपॉन EC भी हमारे पास 1 के इक्वल आ रहा है। सो LHS इक्वल्स टू RHS हो गया यहाँ पे। सो इसका मतलब यहाँ पे हम राइट करेंगे AD अपॉन DB और AE इक्वल अपॉन EC। AD अपॉन DB, AE अपॉन EC दोनों 1 के इक्वल है। सो दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब देखिए क्योंकि रेशोज यहाँ पे इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, बाय कन्वर्स of BPT theorem, by converse of BPT theorem in triangle ABCDE is parallel to BC. So by converse of BPT theorem in triangle ABCDE is parallel to BC. Okay. So यहाँ पर हमें यही प्रूव करना था, इस क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना था। ओके, सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। इजी क्वेश्चन था, बस आपको एक बार ना क्वेश्चन को समझ के उसकी फिगर अगर आपने करेक्ट बना ली तो आप क्वेश्चन बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए D AB का मिड पॉइंट था और E AC का मिड पॉइंट था। हमने क्या करा, यहाँ पे रेशोज क्यों लिए, क्योंकि हमें इसमें कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम को अप्लाई करना था। सो अगर हम रेशोज की फॉर्म में इसको राइट नहीं करते तो हम कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम इसमें अप्लाई ही नहीं कर पाते। तो क्योंकि हमें कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम यूज़ करना था, तो इसीलिए हमने इसको रेशोज की फॉर्म में लेके आए, यहाँ से इसको इक्वल किया, फिर यहाँ से उसका स्टेटमेंट हमने इसमें यूज़ करके इसको प्रूव कर दिया। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। ओके, थैंक यू।